तो मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। तो प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे, आप अध्ययनरत होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ हम आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमने 43 प्रश्न कर लिए और इसी के साथ हमने कल टाइप नंबर 6 को कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टाइप है आपके लिए, टाइप नंबर है हमारा 7। जो हमारा आज का टाइप है वो है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में जो हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो रेलवे हो, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, उनमें आए हुए प्रश्नों को हमने इसमें ऐड किया है। एक एक प्रश्न को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझिए। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा टाइप नंबर 7 का ही 44 नंबर प्रश्न। आप देखिए, इसमें आप देखिए, मैं इसको आपको पहले प्रश्न बताता हूँ, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत कमी अथवा कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। ये हमारा प्रश्न है। कोई व्यक्ति है जिसका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसका वेतन 20% घटा दिया जाता है। अब हमसे पूछा है कि पहले वेतन 20% बढ़ाया फिर घटाया, उसके बाद उसके वेतन में फाइनल परसेंटेज कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप या तो फ्रैक्शन मान के कर सकते हैं या फिर हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं 100 मानकर करता हूँ। मान लीजिए उस व्यक्ति का वेतन कितना है प्यारे साथियों, 100। उस व्यक्ति का वेतन मैं आपसे कहता हूँ, पहले देखिए 100 से क्या कर रहे हैं हम, इसका वेतन बढ़कर कितना हो गया 120। 20% बढ़ा है तो 100 में हम ऐड करेंगे, पहले बताएं 120/100। फिर भी उसका वेतन हमने क्या किया है 20% कम, यानी कि 100 से 20 कम कितना 80/100। इस प्रकार ये है पहला मेथड। वेतन कितना माना है हमने 100। अगर बढ़ोतरी हो रही है, मैं आपसे कहता हूँ कि 100 का कितना बढ़ रहा है प्लस 20%, तो वैल्यू होगी हमारी 120। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 से माइनस 20%, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से हम 20 घटाएंगे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 80, यहाँ 120। अगर संख्या ऐड करनी है, अगर कहीं बढ़ाया जाता है तो प्लस करते हैं और अगर कमी के लिए बोले तो हम माइनस करते हैं। ये बात आप समझ पाए होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। व्यक्ति का वेतन हमने माना था 100, 20% बढ़ गया और फिर 20% वेतन घटा दिया गया है, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 अंटे 96, यानी कि पहले वेतन कितना था 100, अब कितना है 96। कमी कितने की हो गई है 4% की, क्या आएगी कमी, ठीक है प्यारे साथियों। फाइनल जो हमारा आंसर है वो क्या आया है कि व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की कमी आई है 4% की। ये तो मेथड था, हमने इसको क्या माना है डायरेक्ट 100। देखिए, अगला मेथड है हमारा, मैं आपसे कहूँ 20% का मतलब क्या है। 20% को आप लिखते हैं 1/5। 20% अगर हमारी यहाँ क्या हो रही है वृद्धि, तो वृद्धि को हम किससे डिनोट कर रहे हैं प्लस से, यानी कि ये हमारा क्या है कुल मान और ये है परसेंटेज परिणाम।
यानी कि हमारे पास कुल वैल्यू है कितनी 5, और 5 के परसेंटेज परिणाम में यानी कि यहाँ क्या हो रही है बढ़ोतरी, तो 5 से ए में कितना बढ़ रहा है 1। पहले संख्या 5 थी और बढ़कर कितनी हो गई है 6, यानी कि अब कितनी हो गई है 6 और पहले कितनी थी 5। इसी प्रकार देखिए अगर मैं कहूँ 20% की क्या है कमी, 20% को हम लिखते हैं 1/5, ये हमारा कुल मान है और ये है परसेंटेज परिणाम। अब यहाँ क्या हो रही है कमी, तो परसेंटेज परिणाम में भी क्या होगी कमी, यानी कि पहले संख्या थी 5 और अब परसेंटेज परिणाम में 1 की क्या होगी -1 होगा और यहाँ +1 होगा। कमी कितने की होगी 1 की, तो यानी कि संख्या कितनी थी 5, इसमें से 1 कम कितनी हो जाएगी 4/5। ठीक है, ये है इसका फ्रैक्शन फॉर्म, ये मैंने आपको समझाया, ऐसा हमें करना नहीं है। करना किस प्रकार है वो देखिए। यानी कि हमारे पास हमने माना व्यक्ति का वेतन कितना है 100 का 20% बढ़ा दिया, यानी कि कितना हो गया 20% 120। तो मैंने अभी इसको क्या बताया था, अगर हम 20% को क्या लिखते हैं 1/5 बस। तो 1/5 यानी कि अगर बढ़ रहा है तो 5 से में कितना बढ़ेगा 1, कितना हो जाएगा 6/5। इसी प्रकार अगर कमी हो रही है तो ये हो जाएगा 4/5। ये मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 छक्के 24 और 24 चौके 96। वेतन माना कितना था हमने 100, अब कितना रह गया 96। कमी कितने की हो गई 4% की क्या है कमी। या तो हम फ्रैक्शन में बदल लें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, या फिर हम इसको अगर 100 मान कर करें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। फ्रैक्शन वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। अगर आपसे कहता 33 सही 1/3% की कमी, या कहे आपसे 11 सही 1/9% की वृद्धि, तब हमारा ये मेथड काम नहीं करेगा, केवल हमारा फ्रैक्शन मेथड ही करेगा। अगर वृद्धि के लिए बोले तो कुल संख्या में परसेंटेज परिणाम में क्या हो रही है वृद्धि, कितने की 1 की, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। कमी के लिए बोले तो हम जो हमारी वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला इसका मेथड देखिए। अगर हमसे क्या कहे कि वेतन पहले कितना बढ़ाया गया है 20% और फिर कितना घटाया गया है 20%। अगर वेतन वैल्यू में सेम बढ़ाया जाए, 20% ही बढ़ाया जा रहा है और 20% ही घटाया जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, कितना बढ़ रहा है 20। ये है थर्ड मेथड हमारा। पहले कितना बढ़ रहा है 20, घट कितना रहा है 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 100 का भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा हमारा 4% की कमी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो आंसर आएगा पहले वेतन बढ़ रहा है और फिर वेतन घट रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा क्या होगी कमी। तो हमें जो वैल्यू सेम दी जा रही है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है और 100 से भाग देना है। फाइनल आंसर हमारा 4% की कमी आएगा। ये मेथड हमारा जो थर्ड मेथड है प्यारे साथियों, ये हमारा तब काम आएगा जब हमारी संख्या या वेतन या भी जो भी चीज़ हमें प्रश्न में दिया जाए वो सेम संख्या में बढ़े और सेम ही संख्या में घटे। सेकंड मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है। इस मेथड में हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आगे जो जैसे 33 सही 1/3% हो, फिर 44 सही 4/9% हो, तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन आएगी वो इस मेथड से जल्दी सॉल्व होगी। ठीक है, और फर्स्ट मेथड इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसको हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। तीनों मेथड मैंने आपको बताए हैं, जो भी मेथड आपके अच्छे से समझ आ रहा हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड का एक एग्जाम्पल और देखें आप। जैसे हमसे कहता कि वृद्धि कितने की हो रही है 30% की और कमी कितने की हो रही है 30% की, हमसे कहता, मैं सिर्फ केवल आपको समझा रहा हूँ, ये मेथड जो सेम संख्या में बढ़ रही है और सेम ही वैल्यू में घट रही है, तो हम क्या करते 30% बढ़ रही है और 30% ही घट रही है, हम 100 से क्या दे देते भाग, हमारा आंसर आता 9% की कमी। ये आपको याद रखना है, ऑलवेज इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगी प्यारे साथियों कमी। उम्मीद करता हूँ तीनों मेथड आपके समझ आए होंगे। ये था हमारा 44 नंबर प्रश्न जो मैंने आपको तीनों मेथड से बता दिया है। हम ज़्यादा जो प्रश्न करेंगे प्यारे साथियों वो हम करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, किस मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताऊंगा मैं आपको दोनों मेथड, जो आपको इजी लगे आपको वो करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर प्रश्न। देखिए,
एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा फिर 25% घटाया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 40% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कमी अथवा वृद्धि बताओ। एक व्यक्ति है, उसका वेतन पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर उसका वेतन 25% घटाया जाता है, तो फाइनल हमें बताना है कि उस व्यक्ति का वेतन या घटेगा या फिर बढ़ेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हम दोनों मेथड से करेंगे, 100 मानकर भी और फ्रैक्शन मानकर भी। देखिए अगर व्यक्ति का वेतन कितना मान ले हम 100, व्यक्ति का वेतन कितना है 100, कितना बढ़ा रहे हैं 40%, 40 ऐड करेंगे 140/100। फिर उस व्यक्ति का वेतन 25% घटा रहे हैं, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75/100। ये है 100 मानकर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 35 दूनी 70 और 35 तिये 105। वेतन हमारा पहले कितना था 100, अब कितना हो गया है 105। कितनी बढ़ गई 5% की क्या हुई है वृद्धि। ये ही हमारा फाइनल आंसर है कि अब वेतन है 105, पहले था 100, तो जो हमारी वृद्धि हुई है कितनी हुई है 5% की, यानी कि 100 से बढ़कर कितना हो गया 105, बढ़ोतरी कितने की 5% की। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड फ्रैक्शन से। हमने क्या कहा है 40% को आप क्या लिखते हैं प्यारे साथियों 2/5, यानी कि वेतन कुल है 5, बढ़ कितना गया 2, तो वर्तमान में कितना बढ़ा है 5 में 2 7, यानी कि 7/5। ये यहाँ परसेंटेज परिणाम है जब क्या हो रहा है +40% हो रहा है, और यहाँ क्या होगा -25%। 25% को हम लिखते हैं 1/4, 1/4, 25% की क्या है कमी, 4 में से 1 की कमी और यहाँ 5 में 2 की बढ़ोतरी, यानी कि 4 में 1 की कमी कितना 3/4। देखिए वेतन कितना है 100, 40% की बढ़ोतरी 7/5, 25% की कमी 3/4। ठीक है, आप इसको काटिए 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 5 7 35 तिये 105। वेतन माना कितना है हमने 100, हो कितना गया 105, बढ़ोतरी कितनी 5% की। या तो हम फ्रैक्शन मानकर भी कर सकते हैं और या हम 100 मानकर भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके सामने। अगर पिछले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें हमारी जो ये वैल्यू थी वो सेम थी, तो हम क्या कर सकते थे, इसको 3 मेथड से कर सकते थे। अब हमारा जो x वाला मेथड था कि 20 इंटू 20 करते, अगर 20% की कमी और वृद्धि हो रही तो हम 100 से क्या दे देते थे भाग, वो हमारा इसमें काम नहीं करेगा। वो केवल कब काम करेगा, जब वैल्यू कैसी हो हमारी सेम हो। आप या तो फ्रैक्शन फॉर्म से कर सकते हैं या फिर आप किससे कर सकते हैं, इसको 100 मानकर आप कर सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 45। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा 46 नंबर। इन प्रश्नों की हमने जो कंप्लीट पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है ओजे क्लासेज के नाम से, वहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, वैकेंसियों का दौर चल रहा है। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है प्यारे साथियों, कितने नंबर है 46 नंबर हमारा प्रश्न है। देखिए
तो देखिए प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसका वेतन 14/2/7% बढ़ाया जाता है, तथा फिर उस व्यक्ति का वेतन 6/1/4% घटाया जाता है। तो बताओ उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो क्या है, हम 100 मानकर करते थे, अगर हम इसको 100 मानकर करेंगे प्यारे साथियों तो हमारी ये कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म से इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए, इसीलिए मैं आपको पहले बार बार बोल रहा था कि हमारा जो फ्रैक्शन मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए, हमारा 25% को आप क्या लिखते हो, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसी प्रकार हमारी यहाँ एक वैल्यू है 14/2/7%। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था 1/7। इसी प्रकार हमारी वैल्यू है 6/1/4%। इसको हम लिखते थे 1/16। ठीक है, आपको इनका फ्रैक्शन फॉर्म मैंने अच्छी तरह से लिखवाया हुआ है, आपको ये आना चाहिए, तब आप ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे। देखिए, अब हम क्या है, व्यक्ति का वेतन कितना माना है, 100। अब 25% की वृद्धि यानी कि 4 है और 1 की बढ़ रही है। 25% की वृद्धि मतलब 5/4। इसी प्रकार 14/2/7% की वृद्धि यानी कि मूल संख्या 7 है और परसेंटेज में कितना बढ़ रही है, 8, यानी कि 7 से कितनी हो जाएगी, 8, कितना, 8/7। इसी प्रकार यहाँ है 6/1/4% की वैल्यू मतलब 1/16। अब 16 में हमारी यहाँ 6/1/4% घटाया यानी क्या हो रही है, कमी। 16 में से 1 की कमी, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं 16 में से 1 की कमी, 16 में से 1 जाएगा 15/16। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ 7 में 1 की अधिकता, 1 वृद्धि, यहाँ भी 4 में 1 की वृद्धि। ठीक है, और यहाँ 16 में 1 की कमी, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि वेतन 6/1/4% घटाया जाता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16 और ये आएगा 4, 25 चौके 100। ठीक है, अब आएगा 25 पंजा 125 इंटू 15, 125 इंटू 15/7 दूनी 14। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 15 5 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 1875/14। ठीक है, चाहे तो हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा 1875/16% की, या फिर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हमें ऑप्शन दिए जाएं। ये प्रश्न रेलवे में आया हुआ था और इसी प्रकार से ऑप्शन थे। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ यह आपके समझ आया होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, और हमारा जो टाइप चल रहा है वो है 7 नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर प्रश्न। सिनेमा हॉल के टिकटों के मूल्य में 16/2/3% की 16/2/3% की कमी हो जाने से किसी सिनेमा हॉल के टिकट, एक सिनेमा हॉल है उसमें टिकट के मूल्य में 16/2/3% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो बताओ सिनेमा के
राजस्व में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। यह है हमारा प्रश्न कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो बताओ सिनेमा हॉल के राजस्व में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। ये हमारा प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, उस पर आधारित हमने 2 प्रश्न कर लिए। अगला इसी पर है ये, इसका देखिए सॉल्यूशन। सिनेमा हॉल के मूल्य में अब आपको पता है 16/2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। 40% की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 2/5। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या है, 16/2/3% की क्या है कमी, 6 में 1 की कमी, यहाँ है 40% की बढ़ोतरी, 5 में 2 की बढ़ोतरी, यानी कि 5 है तो बढ़कर कितना हो रही है, 7। देखिए, अब हम मान ले कि सिनेमा हॉल का जो मतलब क्या है टोटल 100 रुपये थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 16/2/3% की कमी, तो 6 में से कितने की कमी, 1 की, 5/6। ठीक है, 40% 2/5, यानी कि 5 में कितने की बढ़ोतरी, +2 की, +2। ठीक है, परसेंटेज ये हमारा होता है मूल मान, वास्तविक मान या कुल मान, और ये होता है परसेंटेज परिणाम। अगर हमें बढ़ोतरी कहा जाए तो प्लस करते हैं और अगर कमी कहा जाए तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ है बढ़ोतरी, ये आएगा हमारा 7/5। 5 से 5 कैंसिल, देखिए ये आएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2 तिया 6, ये कटेगा 2 तिये 6 और 50, 2 से 5 7 35, 350/3। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, फिर भी हमारा 3 एकम 3, 3 6 की 18 और 2/3, यानी कि पहले जो सिनेमा हॉल में आय होती थी वो होती थी 100 रुपये, वर्तमान में हो रही है 116/2/3%, या आप यहाँ क्या करें, 116/2/3, यहाँ से कितनी हो गई है, 116/2/3, कितनी बढ़ोतरी हुई है, 16/2/3% की क्या हुई है, बढ़ोतरी, और यही इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो ये प्रश्न थे कमी अथवा बढ़ोतरी में, जो हम किस रूप से कर रहे थे प्यारे साथियों, फ्रैक्शन फॉर्म से। इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए तब हम इसको 100 नहीं मानते, अगर हम 100 मान कर करते हैं तो फिर होता 116/2/3, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आपको इनका क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म करके कैलकुलेशन करनी है, जिससे हमारी कैलकुलेशन जल्दी और आसान होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 48। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज की शीट से कर रहे हैं, एक एक प्रश्न। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करें, वहाँ आपको एक कंप्लीट PDF परसेंटेज की मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है हमारा इसी टाइप का 48 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की क्या हो, 25% की वृद्धि होती है। हमारा प्रश्न है कि एक आयत के क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में
क्रमशः या तो 20% और 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है प्यारे साथियों, आयत के क्षेत्रफल में अब देखिए, अब हम इसी प्रकार उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है, 100। ठीक है, 1 मिनट, आप आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए अब हमारी लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है और चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर मान लें आयत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 100। अब उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, 1/5। 20% को आप क्या लिख देंगे, 20% को हम लिखते हैं 1/5, और 25% को आप क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक है, अब देखिए 20% 1/5 यानी कि 5 पर 1 की बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, 6/5। इसी प्रकार 4 में 1 की बढ़ोतरी 5/4। ठीक है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। 5 से 5 कैंसिल और 25 चौके 100, 25 6 की 150। यानी कि जो पहले आयत का क्षेत्रफल था 100 था, वर्तमान में कितना है प्यारे साथियों, 150। वृद्धि कितने की हुई है, 50% की। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपको फ्रैक्शन मेथड से करने हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आप कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में कर पाए। ठीक है, प्रश्न नंबर है 49। देखिए वर्ग की भुजा में 25% की कमी हो जाने पर, वर्ग की भुजा में 25% की कमी हो जाने पर वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है एक वर्ग है, उसकी भुजा में हम क्या कर रहे हैं, 25% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितनी कमी होगी। आपको क्या पता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलते हैं ए का स्क्वायर। ए क्या है, हमारी भुजा, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। इस प्रकार भी आप इसको ले सकते हैं। यानी कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है। अगर वर्ग की लंबाई 5 है तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी, 5। तो अगर हम वर्ग की एक भुजा में अगर चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो चौड़ाई में भी होगा। यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन होगी वैल्यू में, वो कितनी बार कैलकुलेशन होगी, 2 बार। देखिए इसका सॉल्यूशन, मैंने माना कि वर्ग की भुजा कितनी है, आपको 100 माननी है। 25% की क्या हो रही है, कमी, 25% की कमी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 में से 25 75/100 इंटू 75/100। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है प्यारे साथियों, अब है 4 से कटेगा 25 बार, 25 तिये 75 इंटू 3, या फिर 25 नम्मा 225/4, 225/4, 4 पंजे 20, 4 छिकी 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था, 100, वर्तमान में कितना रह गया, 56.25। कमी कितने की हुई है, हमें 100 में से 56.25 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यहाँ आएगा 75, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये होगा 43.75% की कमी। यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 100,
बाद में कमी होने पर कितना हो गया 56.25। कमी कितना की आई है 43.75% की कमी।